Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Welcome in Dawn Virtual Academy with Muhammad Siddiq, lecturer in chemistry. Today the topic of discussion is chemical bonds, types of chemical bonds. Today the topic of discussion is types of chemical bonds. आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्ड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड के मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद उसके हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल्स के बाद हम केमिकल बॉन्ड के मेन टाइप्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल बॉन्ड के मेन टाइप्स की हम सब टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के मेन टाइप्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड के जो मेन टाइप्स हैं वो दो हैं। ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड का मेन जो पहला टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स। दूसरा मेन टाइप जो है वो है वीक बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी हम शॉर्टकट इसी तरह भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड, और हम इसी तरह भी कह सकते हैं इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नाउ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? What is strong bond or intramolecular forces? We can define strong bond or intramolecular forces as the force of attraction between atoms present within a molecule is called strong bond or intramolecular forces. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्स हैं जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के दरमियान मौजूद होती हैं। यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। In these bond, the bonding atom lost their identity. इस बॉन्ड में एटम्स जो हैं वो अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एटम्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब एटम बॉन्ड बना ले तो उसके बाद उसकी वो खास प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज हो जाती है। नाउ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनती है? हाउ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनती हैं?
They are formed by transfer or sharing or donation of electron between atoms. स्ट्रांग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनती हैं या एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनती हैं या एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनती है। यानी स्ट्रांग बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरे में, या एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, या एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक से दूसरे में डोनेट करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 1, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल among the hydrogen atoms and oxygen atom। वाटर के मॉलिक्यूल में एटमों के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग बॉन्ड है। ये हमारे साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये जो है ये ऑक्सीजन एटम है। सो हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करके स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करके स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा ये बॉन्ड बनाने से पहले, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड नहीं बनाता, उस वक़्त हाइड्रोजन एटम के अपने कुछ खास कैरेक्टर थे और ऑक्सीजन एटम के अपने कुछ खास कैरेक्टर थे। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान स्ट्रांग बॉन्ड बन गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपने खास कैरेक्टर को लॉस कर दिए और कुछ नए कैरेक्टर अपना लिए। नाउ एग्जांपल नंबर 2, in ammonia there is a strong bond in nitrogen and hydrogen atoms। अमोनिया के अंदर भी एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है, वो स्ट्रांग बॉन्ड है। देखें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ने और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्ट्रांग बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्ट्रांग बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा बॉन्ड बनाने से पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम्स के कुछ अपने खास कैरेक्टर थे, लेकिन जब इनके दरमियान बॉन्ड बन गया तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स ने वही खास कैरेक्टर लॉस कर दिए और नए कैरेक्टर अपना लिए। नाउ एग्जांपल नंबर 3, इन सोडियम chloride the sodium and chlorine atoms are attached by strong forces। ये हमारे पास सोडियम एटम
और ये हमारे पास क्लोरीन एटम है। सबसे पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करता है, गेन कर देता है। जब सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और ये सोडियम आयन बन जाता है। इसी तरह जब क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको फिर हम क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन। यानी सोडियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान एक खास किस्म की अट्रैक्शन होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, वो स्ट्रांग बॉन्ड है या स्ट्रांग फोर्सेस हैं। या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करे तो इसके दरमियान जब बॉन्ड बनती हैं तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड और स्ट्रांग फोर्सेस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड्स। स्ट्रांग बॉन्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। नंबर 1, सम स्ट्रांग बॉन्ड्स आर रिजिड। कुछ स्ट्रांग बॉन्ड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। सम स्ट्रांग बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड। कुछ स्ट्रांग बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं। सम स्ट्रांग बॉन्ड आर डायरेक्शनल। कुछ स्ट्रांग बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। सम स्ट्रांग बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। और कुछ स्ट्रांग बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। एंड सम स्ट्रांग बॉन्ड कॉजेज ऑफ आइसोमेरिज्म। और कुछ स्ट्रांग बॉन्ड आइसोमेरिज्म की वजह बनते हैं। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड्स आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी स्ट्रांग बॉन्ड के कुछ सब टाइप्स हैं। स्ट्रांग बॉन्ड के कुछ सब टाइप्स हैं और वो सब टाइप्स क्या हैं। नंबर 1, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड, कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड फोर्थ वन इज metallic bond. Now, what is ionic bond or electrovalent bond? या introduction of ionic bonding or electrovalent bonding. So, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। यानी इसको हम अलग क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सो इसको भी डिटेल में हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, what are the compound in which coordinate covalent bond are present. So ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में
यानी एक अलग क्लास में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी तरह मेटालिक बॉन्ड, व्हाट इज द मेटालिक बॉन्ड, व्हाट आर द थियरीज ऑफ मेटालिक बॉन्ड, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक बॉन्ड। सो इसके मुतालिक भी हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज वीक बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीक बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? सो वी कैन डिफाइन वीक बॉन्ड्स एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between molecules is called weak bond or intermolecular forces। यानी वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल या होमो एटॉमिक वो बाण जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वीक बॉन्ड कहते हैं। इन दीज बॉन्ड्स द बॉन्डिंग एटम्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में एटम्स अपने आइडेंटिटी को लॉस करते थे बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, लेकिन वीक बॉन्ड में एटम्स जो हैं बॉन्डिंग के बाद अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। नाउ वीक बॉन्ड्स फॉर्मेशन, वीक बॉन्ड जो हैं वो कैसे बनते हैं? हाउ वीक बॉन्ड आर फॉर्म। वीक बॉन्ड जो हैं वो कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बिटवीन और एमंग एटम्स और मॉलिक्यूल ड्यू टू अपोजिट पोल इंटरेक्शन। यानी ये जो वीक बॉन्ड हैं ये अपोजिट पोल ऑफ इंटरेक्शन के दरमियान जो हैं, यानी अपोजिट पोल ऑफ इंटरेक्शन है। यानी वीक बॉन्ड असल में अपोजिट पोल ऑफ इंटरेक्शन है। सपोज हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ए एंड बी, ठीक है। सो ए पर पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव, इसी तरह बी पर भी पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव। सो एटम या मॉलिक्यूल ए के पार्शल पॉजिटिव और मॉलिक्यूल या एटम बी के पार्शल नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वीक बॉन्ड कहते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 1, in H2O molecule there is a weak force bond। H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड हैं वो वीक बॉन्ड हैं या वीक फोर्स हैं। अगर हम इधर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह इस हाइड्रोजन पर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल होगी। अब इसी मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। यानी ये भी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल हैं, डाइपोल हैं, यानी दो पोल्स हैं। इसका एक पार्शल पॉजिटिव और दूसरा पार्शल नेगेटिव। इसी तरह ये भी डाइपोल हैं, यानी दो पोल्स हैं। इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोल है और दूसरा पॉजिटिव पोल है। सो इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल और इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? वीक बॉन्ड या वीक फोर्सेस।
या दूसरे अल्फाज में ऑक्सीजन जिस पर पार्शल नेगेटिव मौजूद है और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जिस पर पार्शल पॉजिटिव मौजूद है, इसके दरमियान जो इंटरएक्शन है, इस इंटरएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस इंटरएक्शन को हम वीक बॉन्ड फोर्स कहते हैं। Now example number 2, there is a weak bond force in molecule of chlorine। ये हमारे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल है। यहाँ पर यानी बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं ये एक जगह होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इनके इर्द गिर्द सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक साइड पे हो जाए और न्यूक्लियस दूसरे साइड पे हो जाए तो क्या होता है? दो पोल क्रिएट हो जाते हैं। एक पोल पर पार्शल नेगेटिव आ जाता है और दूसरे पोल पर पार्शल पॉजिटिव आ जाता है। इसी तरह अगर हम इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में देखें तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये दोनों न्यूक्लियस एक जगह होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी इर्द गिर्द इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दूसरे साइड पे आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है? दो पोल बन जाते हैं। एक पोल पार्शल नेगेटिव बन जाता है और दूसरा पोल पार्शल पॉजिटिव बन जाता है। इस क्लोरीन के पार्शल नेगेटिव पोल या नेगेटिव पोल और इस क्लोरीन के पॉजिटिव पोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसको हम क्या कहते हैं? वीक बॉन्ड। यानी इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं वीक बॉन्ड फोर्स। Now, example number 3, there is a weak bond force in helium atoms। हमारे पास दो हीलियम एटम्स हैं, एक है हीलियम एटम 1 और एक है हीलियम एटम 2। ये हीलियम एटम 1 और ये हीलियम एटम 2। यहाँ पर देखें, बॉन्ड बनने से पहले यहाँ पर इनका न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा है कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है और इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके इर्द गिर्द इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाए और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी साइड पे आ जाए तो फिर क्या होता है? पोल्स बन जाते हैं। यानी एक पोल पर पार्शल पॉजिटिव आ जाता है और दूसरे पोल पर पार्शल नेगेटिव आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जब न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी साइड पे आ जाता है तो इसके भी दो पोल बन जाते हैं। एक पर पार्शल पॉजिटिव आ जाता है और दूसरे पर पार्शल नेगेटिव आ जाता है। जब ये पोलर बन जाता है, मतलब टेम्पररी पोलर बन जाता है, तो हाइड्रोजन के एटम 1 के पॉजिटिव पोल और हेलियम के एटम के पॉजिटिव पोल और इस हेलियम के एटम के नेगेटिव पोल के दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है,
इसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इसी अट्रैक्शन को हम वीक फोर्स कहते हैं। यानी हेलियम एटम्स के दरमियान बॉन्ड यानी वीक बॉन्ड कब बनता है? तब बनता है जब इसका न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी साइड पे हो जाता है। इस तरह एटम एक साइड पे हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी साइड पे हो जाता है। तो इसी दौरान एक एटम के पार्शल नेगेटिव चार्ज और दूसरे एटम के पार्शल पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन को फिर हम क्या कहते हैं? वीक बॉन्ड फोर्स। नाउ एग्जांपल नंबर 4, देयर इज आल्सो अ वीक फोर्स इन आयोडीन मॉलिक्यूल। ये हमारे पास आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। सो इसमें भी जब यानी बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले इनके न्यूक्लियस एक जगह पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके इर्द गिर्द इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पे आ जाता है और न्यूक्लियस जो है वो दूसरे साइड पे चले जाते हैं, इस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पे आ जाती है और न्यूक्लियस दूसरे साइड पे आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? एटम या मॉलिक्यूल के अंदर 2 पोल क्रिएट होते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर 2 पोल क्रिएट होते हैं। एक को हम पॉजिटिव पोल कहते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव पोल कहते हैं। पॉजिटिव पोल पर पार्शल पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव पोल पर पार्शल नेगेटिव होती हैं। सो एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? इसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं वीक बॉन्ड फोर्सेस और वीक बॉन्ड। प्रॉपर्टी ऑफ वीक बॉन्ड फोर्सेस। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ वीक बॉन्ड फोर्सेस? वीक बॉन्ड फोर्सेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? Due to weak bond forces, the following physical property of substances show variation from one another. यानी weak bond forces की वजह से मुख्तलिफ सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। So different substances show different melting point, different boiling point, different vapor pressure, different evaporation rate, different viscosity, different surface tension and different solubility। यानी वीक बॉन्ड फोर्सेस की वजह से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह वीक बॉन्ड फोर्सेस की वजह से मुख्तलिफ सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट भी मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल इसी तरह वीक बॉन्ड फोर्सेस की वजह से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की वेपर प्रेशर भी क्या होती है? मुख्तलिफ होती हैं। सिमिलरली वीक बॉन्ड फोर्सेस की वजह से मुख्तलिफ सब्सटेंस की डिफरेंट सब्सटेंस की एवापोरेशन रेट भी डिफरेंट होती हैं। इसी तरह इसकी विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती हैं। मुख्तलिफ बॉन्ड फोर्सेस की वजह से इसकी सरफेस टेंशन और सॉल्युबिलिटी भी यानी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की मुख्तलिफ होती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वीक बॉन्ड आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीक बॉन्ड के सब टाइप्स कौन कौन से हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के सब टाइप कौन कौन से हैं? There are two main types of weak bond। यानी वीक बॉन्ड के फिर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड
और दूसरे को हम कहते हैं वंडर वाल इंटरैक्शन। वंडर वाल इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी इसको हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या इम्पोर्टेंस है। इसी तरह सेकंड जो वीक बॉन्ड की सेकंड टाइप है वो है वंडरवाल फोर्सेस या वंडरवाल इंटरैक्शन। अब वंडरवाल फोर्सेस क्या हैं, कहाँ पे पाया जाता है, सो डिटेल से इसको हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ वंडरवाल इंटरैक्शन। वंडरवाल इंटरैक्शन और वंडरवाल फोर्सेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसी लेक्चर में हम सुन के टाइप्स पर फोकस दे रहे हैं, इसलिए हम हर एक की टाइप सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं और इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते। डिटेल में हम हर एक को एक अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नो वंडरवाल एंड टाइप्स ऑफ वंडरवाल इंटरैक्शन और इसको हम टाइप्स ऑफ वंडरवाल इंटरैक्शन। सो वंडरवाल इंटरैक्शन की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 डायपोल डायपोल फोर्सेस, सेकंड आयन डायपोल फोर्सेस, थर्ड डायपोल इंड्यूस फोर्सेस और डिबे फोर्सेस, एंड फोर्थ वन इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी कहाँ पे पाई जाती हैं, कब बनती हैं। इसी तरह आयन डायपोल फोर्सेस क्या हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, कब बनती हैं, एग्जाम्पल इसकी क्या है। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। यानी इसको एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। इस तरह डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स को अलग क्लास में डिस्कस करेंगे और लंदन डिस्पर्जन फोर्स इसको एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। द नेक्स्ट topic of discussion will be introduction to ionic bonding and covalent bonding.